नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। राजस्थान का सिरोही जिला, जहां ज्यादा मजदूर मजदूरी के लिए पत्थरों की खान, कोयला की खान, सीमेंट फैक्ट्री या मार्बल फैक्ट्री में कार्य करते हैं, जिससे इनको ऐसी सिलिकोसिस नामक बीमारी जकड़ लेती है। यह बीमारी लाइलाज है। यह व्यक्ति को धीरे धीरे मौत के करीब ला देती है। हालांकि सरकार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों को सहायता राशि के तौर पर 5 लाख रुपए तो जरूर दे रही है, लेकिन इस बीमारी का इलाज आज तक नहीं खोज पाई। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त मरीजों को पेंशन योजना व मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि दिए जाते हैं। आज हम इसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ है राजस्थान के सिरोही से डॉक्टर संजय गहलोत, जो जिला 6 निवारण केंद्र सिरोही में तैनात हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर यह सिलिकोसिस बीमारी है क्या? देवेंद्र जी, ये सिलिकोसिस नामक बीमारी फेफड़ों में होने वाला एक गंभीर रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। और मुख्यतया ये सिलिका, जिसको बोलते हैं कि धूल जो है पृथ्वी पे पाया जाने वाला, बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला ये मैटर है, उसके रिलेटेड जितने भी व्यवसाय है, जैसे कि पत्थर के खदान हो गया या टनल बनाने वाले, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण, इस तरह के काम में जो लगे हुए मजदूर हैं, उन सबको ये व्यवसाय जनित रोग होने की संभावना रहती है। इसके अलावा स्लेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या डायमंड कटिंग वाले हैं या सिलिका के किसी भी फॉर्मेट में अगर वो काम कर रहे हैं तो उन सबको ये बीमारी होती है। जी डॉक्टर साहब, हम आखिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ काम कर रहे हैं मजदूर, जैसे सीमेंट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या फिर पत्थर तोड़ने वाले जगहों पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर धूल, मिट्टी और इस तमाम तरह की चीज़ें उड़ करके उनके फेफड़े में जाती हैं और इससे ये बीमारी पैदा हो जाती है, तो ऐसे जगह पे क्या सरकार जो है कुछ सुरक्षा के मानक नहीं तय किए हैं कि यहाँ पर जो मजदूर काम करेगा वो मास्क लगाएगा या फिर तमाम इस तरह की हिदायतें, क्या इस तरह जो सरकार है तय नहीं कर रखी है कुछ मानक? नहीं सर, सरकार ने इसके मानक तय कर रखे हैं जी। इसके एक्ट भी बने हुए हैं। BOCW एक्ट है, जैसे श्रमिकों के लिए अलग एक्ट है BOCW एक्ट, और फैक्ट्रीज में फैक्ट्री एंड बॉयलर एक्ट है। इसी तरह से हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के ये सभी इन एक्ट्स के दायरे में आते हैं, जहाँ पे किसी भी श्रमिक को ये काम करते समय सुरक्षा मापदंडों को अपनाना चाहिए। मास्क का प्रयोग है या फिर पत्थर की कटिंग है तो वो गीली पद्धति से उसको काटे ताकि उनको वातावरण में धूल नहीं उड़े। जी डॉक्टर साहब, अगर जो ये मानक कोई भी फैक्ट्री अगर नहीं अपनाती है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? क्या आपके द्वारा भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है? नहीं सर, जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का संबंध है हमारे से, तो मेडिकली हम लोगों को केवल अवेयर कर सकते हैं कि भाई इस तरह से करने से बीमारी नहीं होगी। लेकिन जो कानून के दायरे में जो फैक्ट्रीज आती हैं उन पे, जैसे BOCW एक्ट है तो श्रम विभाग से और उनसे जुड़ा हुआ प्रशासनिक कार्य है। इसी तरह से फैक्ट्री एंड बॉयलर एक्ट है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर तैनात रहते हैं और समय समय पे इंस्पेक्शन भी होता है और हिदायतें भी जारी की जाती है और जुर्माना भी उनके द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक तो जुर्माना जो वसूला जाता है वो तो सरकार का लाभ है, लेकिन एक चीज है कि लोगों को जागरूकता करने का जो भार है वो आप पे है, आप जैसे चिकित्सकों पे। तो जागरूकता के लिए आप क्या करते हैं? जागरूकता के लिए सर इसी प्रकार से कैंप लगाए जाते हैं और इस व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोगों को और उनके प्रतिनिधियों को जो इस व्यवसाय को करवाते हैं उन सभी को वर्कशॉप द्वारा सेंसिटाइज किया जाता है, जिसमें जिला प्रशासन का सहयोग रहता है और तमाम हमारे विभाग रहते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलके ये सभी
मुहिम चलाता है कि इनको अवेयर किया जाए, ये सब चीजें सेफ्टी के बारे में बताया जाए। लेकिन एक तो चीज ऑर्गेनाइज मजदूरों के बारे में ये होती है डॉक्टर साहब कि मजदूर कौन मजदूर है कौन नहीं है, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन मजदूरों की लिस्ट कहाँ से आपके पास आती होगी कि इन्हें आप जो है जागरूक करने में, या प्रशासन जागरूक करता होगा जी, ये कैसे तय किया जाता है कि कौन मजदूर है, किसे जागरूक करना है? यहाँ पे सिरोही की बात करूँ तो सर थोड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि माइनिंग में सारे वर्कर जो है वो एनरोल्ड रहते हैं, तो माइनिंग लीज में पता चलता है कि हमारे पास ये है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्टोन कार्विंग इंडस्ट्री है वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री कम है और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ज़्यादा है, जहाँ पे लोग विभिन्न प्रकार के ठेके पे भी काम करते हैं कि अलग अलग सबलेट बांट देते हैं। बड़े ठेकेदार ने छोटे ठेकेदार को दे दिया और इंडिविजुअली भी श्रमिक काम करता रहता है उस पत्थर कटिंग का। तो ये लाइन लिस्टिंग का काम हमने विगत 5 वर्षों में कई बार सर्वे करा के, जिसमें जिला प्रशासन का भी बराबर सहयोग रहता है, वहाँ पे एएनएम आशा द्वारा और अन्य हमारे एनजीओ द्वारा सर्वे करवाया जाता है कि भाई ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कितने हमारे श्रमिक हैं, तो वो फिर हमें लिस्ट मिल जाती है। तो सरकार ने अभी सिलिकोसिस पोर्टल जो बनाया है उसमें सारा काम ऑनलाइन करने से उस मजदूर को ये फायदा हुआ है कि वो अपने आप को स्वयं रजिस्टर कर सकता है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आदमी मजदूर है। लेकिन ये एक चीज पोर्टल पे जो रजिस्टर करने की बात आप कह रहे हैं कि मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे में उनके सामने दिक्कतें आती हैं, तो आप कैसे मान लेते हैं कि जो हमने पोर्टल लॉन्च किया है उसमें मजदूर अपने आप को रजिस्टर कर लेगा? सर ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ई मित्र के द्वारा की गई है, जो कि वहाँ के सरकार ने लगभग सभी पंचायत सेक्टर में ई मित्र बनाए हैं और सभी लोगों को जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि आदि भी चीजें वहीं से मिलती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। और उस कार्य में उसको जन सेवक, जहाँ पे जनप्रतिनिधि और ये सभी उसका सहयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से इस जो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें भी अवेयरनेस कैंपों में श्रम अधिकारी और ये सब हमारी पूरी टीम जाती है, तो वहाँ पे अवेयरनेस के कैंपेन के द्वारा समझाया जाता है कि आपको ई मित्र के द्वारा इस श्रमिक कार्ड का भी आवेदन वहीं पे हो जाता है और उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे होता है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और कि आखिर जो ये बीमारी है इस पे एक मजदूर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे कि ये बीमारी उसको ना लग पाए या संभावनाएं कम हो? जी, सबसे बड़ी सावधानी उसको रखनी चाहिए कि जो वो काम कर रहा है तो उस कार्य के दौरान जो धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, उसको अपने फेफड़ों में जाने से रोकना होगा। तो उसको हम 3 तरह से रोक सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ा तो है कि इस तरह के कार्य में कोई नहीं संलिप्त, धूल का जनरेशन नहीं हो। सेकंड, धूल के और उस फेफड़ों के बीच में कोई बैरियर आ जाए या उसको कोई वैक्यूम से वो धूल को खींच के निकाल ले, या वेट पद्धति भी उसी में शामिल है जो उस धूल को डिपॉजिट कर ले वहीं पे। और तीसरा बैरियर है मास्क के द्वारा कि नाक और मुंह को इस तरह से एक मास्क आता है उससे कवर किया जाए ताकि वो धूल फेफड़ों में नहीं जाए। और तीसरे बहुत सारे ऐसे है कि उसको लगातार उसकी जो कार्य है उसको विभाजन किया जाए कि लगातार एक आदमी जो बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेटिंग काम है उसको 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं करे, उसको शिफ्ट वर्क भी किया जाए ताकि हम उसको बचा सके। उसके बाद बारी आती है कि उसको सही खान पान की सलाह दी जाए, इम्यूनिटी अच्छी रहे और वो नशे से दूर रहे। और लास्टली उसकी स्क्रीनिंग होती रहे समय समय पे ताकि हम उसको जल्दी ही बचा लें, बीमारी होने से पहले ही हम रोक लें ताकि उसको दूसरा कार्य दिया जा सके, आवंटित किया जा सके। जी डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि आखिर अगर जो किसी मजदूर को ये बीमारी हो गई तो उसके शुरुआती लक्षण क्या दिखते हैं? मजदूर को अगर ये बीमारी हो गई तो अचानक से नहीं होती, ये धीमे धीमे होती है। इसी प्रकार से जैसे सिलिका पार्टिकल या डस्ट के कण अंदर जाके जमा होंगे तो व्यक्ति को पहले खांसी का अनुभव होगा, धीरे धीरे उसको
सीने में दर्द की शिकायत होने लगेगी और बीमारी बढ़ने के साथ साथ उसको उसके फेफड़ों में फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं कि वो जकड़न आ जाती है, फेफड़ों में पूरे खुल नहीं पाते हैं, तो उसको सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। जी और चूंकि ये सिलिका पार्टिकल है, क्रिस्टल फॉर्म में अंदर जमा होते हैं, एक के ऊपर एक बड़ा जमा होने पे उसका फेफड़ा फट भी सकता है। तो ये फेफड़े फटने को न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, जिससे वो फेफड़ा भी फट सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, एक बात हो ये कि जब अगर जो उन्हें शुरुआती लक्षण दिखें कि ये बीमारी हमें हो रही है, या जो भी कण हैं, पत्थर के कण हैं, जो धूल हैं जा कर के फेफड़े में जमा हो रहे हैं, तो मजदूर को सबसे पहले करना क्या चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि खांसी हुई, सीने में दर्द हुआ, तो जब यह महसूस हो तो एक मजदूर को सबसे पहले करना क्या चाहिए? सबसे पहले उसको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके चिकित्सा अधिकारी से बोलना चाहिए कि मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, अतः मुझे ये इस तरह से देखिए और मेरे ये लक्षण है, ताकि वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसका चेस्ट एक्सरे कराए और आगे के उसको उपाय और दवाएं सुझाएं और क्या क्या सेफ्टी के चीजें वो अपनाने के लिए कहेगा। और ये फ्रिक्वेंट उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ही है जो उसको इस बीमारी को रोकेगा और आगे बढ़ने से रोकेगा। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर जो शुरुआती दौर में अगर इसका इलाज होता है और मजदूर डॉक्टर के पास चला जाता है और इनका इलाज शुरू होता है, तो क्या ये बीमारी खत्म हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से अगर ये बीमारी को हम शुरू में पकड़ लें कि बीमार व्यक्ति को सिलिकोसिस के लक्षण आ गए हैं और ये अभी माइल्डर फॉर्म में है या शुरुआती है, तो उस व्यक्ति को उस कार्य से हम पृथक करके उस बीमारी का जो भी उसके लक्षण होते हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज हम दे सकते हैं और उसको बचाया जा सकता है। लेकिन जब बीमारी एक विकृत स्थिति में आ जाती है जहाँ पे पूरे फेफड़ों में धूल के कण जमा है, उस स्थिति को हम रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको वापस हम नॉर्मल नहीं कर सकते। तो वो सने सने धीरे धीरे वो फेफड़ों में को जकड़ लेगी और उसको फिर हमारे पास इलाज नहीं है। जी, ऑक्सीजन ये डॉक्टर थेरेपी और ये साहब सब करना एक बात और आती है कि अगर मजदूर ऐसे फैक्ट्री में काम करता है और इस तरह के शुरुआती लक्षण उसे समझ में आ जाते हैं और वो इलाज के लिए चला जाता है, फिर आप डॉक्टर जो होते हैं वो सलाह देंगे कि आप वहाँ काम करने मत जाइए, लेकिन उनके पीछे पूरा परिवार होता है। अगर वो काम नहीं करने जाएंगे तो हो सकता है कि उनका परिवार जो है वो उनको 2 वक्त की रोटी ना मिले। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या ऐसे अगर जो मरीज आपके पास आते हैं तो ऐसे में उन मरीजों के लिए और परिवार के लिए सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि है या नहीं है? सरकार की तरफ से सर, राजस्थान सरकार में सिलिकोसिस को लेकर बहुत सारा कार्य हुआ है सर। पहले इस बीमारी का पता भी नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा पॉलिसी बना के दिया अभी तो। और स्क्रीनिंग के लिए हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला लेवल पे सभी चरणबद्ध तरीके से इसके बारे में, बीमारी के बारे में अवेयरनेस है, डॉक्टर्स भी जानते हैं, चिकित्सा कर्मी भी जानते हैं। और टीबी प्रोग्राम में पूरा इसके लिए एक पूरा अलग ही सेल बना हुआ है, जिसके अंतर्गत हम हर टीबी मरीज के लिए एक व्यवसाय क्या करते हो आप, ये पूछना हमें जरूरी कर दिया है, ताकि पता चले शुरू में ही कि ये इस व्यवसाय से संलग्न है। तीसरा सर, जब ये हो जाए, स्क्रीनिंग के दौरान पता चल जाए सिलिकोसिस है, तो उसको प्रमाणित किया जाता है मेडिकल बोर्ड द्वारा जिला स्तर पर, और प्रमाणीकरण के उपरांत उसको उसके जो लक्षण है उसके आधार पर उसका उपचार निःशुल्क होता है, लक्षणात्मक। साथ ही सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसमें नोडल है आजकल, तो वहाँ से पेंशन इसको जारी हो जाती है ऑनलाइन तुरंत ही, जैसे ही प्रमाणित होता है। और नोडल ऑफिसर कलेक्टर साहब होते हैं, तो वो उसके बाद उसको संबंधित विभाग में से ऑनलाइन माध्यम से उनको एक्स ग्रेशिया अमाउंट या कुछ भुगतान भी उसको सहायता राशि के रूप में, ताकि वो अपना आजीविका चला पाए। इस तरह का 3 लाख रुपए का मुआवजा भी उसको मिलता है पीड़ित होने की दशा में, ताकि वो अपना अल्टरनेटिव व्यवसाय कुछ कर पाए या उसका इलाज का खर्चा होगा। लेकिन आपने सही बताया, ये इजीली अवेलेबल
कार्य है तो वो आसानी से उस कार्य को छोड़ता नहीं है, उसके बाद भी वो करता है, इस वजह से उसको दुविधा होती है। जी जी। तो बिल्कुल जो सरकार के जो यह योजना है और सरकारी सहायता अगर दूसरे समय से मिल जाए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो भी सरकारी सहायता लेनी होती है तो उसके लिए बड़ा भाग दौड़ करना पड़ता है। एक तो बिल्कुल मरीज, और दूसरा उसे इलाज की ज़रूरत है, और दूसरा कि परिवार का बोझ, और तीसरा सरकारी सहायता लेने के लिए भाग दौड़। तो क्या मतलब ये जो सरकारी सहायता उस मरीज को जो मिल रही है, तो क्या ये भाग दौड़ करनी होगी, या ज्यों ही उसे ये डिक्लेयर होगा कि सिलिकोसिस बीमारी छू गई है या शुरू हो गई है, त्यों ही ये सारी प्रक्रियाएं वहीं से शुरू हो जाएंगी और उन्हें सहायता मिलने लगेगा? जी सर, मैंने बताया कि जहाँ पे मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, जिस इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमें खोजना पड़ता है कि कौन मजदूर है या कौन नहीं है, वहाँ केवल ये समस्या है। ऑर्गेनाइज तरीके से अगर लाइन लिस्टिंग हो जाए, बन जाए विभाग की तरफ से, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सरकार ने एक पोर्टल जनता के सहयोग के लिए बनाया, कि उनको सुविधा के लिए बनाया कि वो अपने आप को आवेदन करके। नहीं सर, और बात वो नहीं है डॉक्टर, हमारा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि एक मजदूर को ये बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस, शुरुआती दौर में वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया, सरकारी अस्पताल में गया, उसे ये क्लियर हो गया कि उसे सिलिकोसिस बीमारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में वो काम करने नहीं जाएगा, सरकार सहायता दे रही है, तो क्या वो सहायता पाने के लिए वो भाग दौड़ करेगा? या फिर ये घोषित ज्यों हो गया कि हाँ आपको सिलिकोसिस बीमारी है, तो ये सारी सहायता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी? जी हाँ, जी हाँ। जैसे ही सिलिकोसिस के लिए उसको प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये सिलिकोसिस हो गया इनको जी, वो उसको विभाग, संबंधित विभाग है, चाहे माइनिंग हो या लेबर डिपार्टमेंट हो, ये जी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से केवल एक बार वेरिफिकेशन होता है उस पर्सन का कि हाँ ये सही है, और उसके जो अकाउंट लिंक है उस भामाशाह से, जी उसी अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से उसको सहायता राशि पहुंचती है, और स्वतः ही उसको सरकार द्वारा जो पेंशन जारी की गई है वो भी उसको शुरू हो जाती है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। जी। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो लोग इससे पीड़ित हैं, इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बातें कहीं कि अगर उन्हें थोड़ी भी खांसी और सीने में दर्द की दिक्कत हो तो वो नज़दीकी अस्पताल में जाएं, अपना इलाज कराएं, और साथ ही उन्हें उनके परिवार के लिए भी सरकार जो सहायता दे रही है वह उसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि सर, आप ऐसे मजदूरों के लिए क्या संदेश देंगे? मेरा यही संदेश है सर, सभी जो पत्थर व्यवसाय से जुड़े हुए श्रमिक हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करें। ये मास्क है जो कोरोना ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमने इस मास्क के द्वारा एक महामारी पे विजय हासिल की है। जो नहीं दिखने वाला वायरस का कण था उसको मास्क ने रोका कई प्रकार से, लेकिन ये इसी प्रकार से ये धूल के कण है जो अपने शरीर में जाने से रोकने के लिए जो बताए गए सुरक्षा के उपाय है वो करें, और समय समय पर अपनी स्क्रीनिंग स्वास्थ्य केंद्र पर जाके कराएं, ताकि आपको जल्दी ही पता चल पाए कि आपको बीमारी है या नहीं। जी, धन्यवाद डॉक्टर संजय गहलोत जी इस तमाम जानकारी के लिए। आप लाइव जुड़े सिरोही राजस्थान से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये एक बीमारी है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, सिलिकोसिस, जो उन मजदूरों को होती है जो पत्थर व्यवसाय या सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। ये बीमारी लाइलाज है। हाँ, हालांकि अगर जो शुरुआत में अगर मजदूर ने ध्यान दिया तो इसका इलाज संभव है, और साथ ही जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए सरकार ने धनराशि तय कर रखी है, और उनके इलाज के लिए कुछ सहायता राशि तय कर रखी है,
वो भी बड़े आसानी से उनको मिल जाते हैं। तो फिलहाल इतनी जानकारी के साथ ही इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।